मत्स्य विभाग की ओर से नगर पंचायत हेतिमपुर देवरिया की छोटी गंडक नदी के तट पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत रिवर रेंचिंग योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही तथा विशिष्ट अतिथि नगर पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार यादव द्वारा 1 लाख मत्स्य अंगुलिकाओं का संचय छोटी गंडक नदी में किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एक विशेष गतिविधि प्रारंभ की गई है। उन्होंने कहा कि संचय कार्यक्रम से नदियों में मछली के उत्पादन को विस्तार मिलेगा, जिससे लोग जल स्रोतों व नदियों के महत्व को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से आमजन को भूमि और पानी के बेहतर उपयोग से कृषि के साथ विविधीकरण अपनाना व मछली उत्पादन से अतिरिक्त आय के लिए प्रेरणा मिलेगी। साथ ही मछुआ समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देश में मत्स्य विभाग द्वारा अनेकों योजनाएं संचालित की जा रही है। मानव आबादी बढ़ने के कारण उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन की आवश्यकता को देखते हुए मछली की मांग धीरे धीरे बढ़ रही है। रिवर रेंचिंग जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को किफायती और पर्यावरणीय रूप से मत्स्य संसाधनों के सतत उपयोग और संरक्षण के लिए प्रेरित करने में मदद मिल रही है। श्री शाही ने मछुआ समुदाय से आह्वान किया है कि विभागीय योजनाओं का अधिकार लाभ उठाए। इसी क्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष हेतिमपुर वीरेंद्र कुमार यादव ने कहा कि कार्यक्रम स्थायी मत्स्य पालन प्राप्त करने, जैव विविधता के संरक्षण, पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं का आकलन करने, मत्स्य आवास शरण को कम करने और सामाजिक आर्थिक लाभों को अधिकतम करने में मदद करेगा। ये पारंपरिक मत्स्य पालन अंतर्देशीय समुदाय के व्यापार और सामाजिक संरक्षण के साथ साथ पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता के उन्नयन को भी सुनिश्चित करेगा। कार्यक्रम के अंत में सहायक निर्देशक मत्स्य ने आभार भी ज्ञापित किया। देखिए, आज छोटी गंडक और खनवा नदी में 1 लाख मछलियों के बच्चे विभिन्न स्थानों पर डाले जाने की योजना उन्होंने बनाई है, जिससे कि नदियों के किनारे रहने वाले खासतौर पर बिंद, निषाद, मल्लाह और साहनी ऐसी जातियां जो हैं, वो उनके जीवन यापन जो नदियों पर होते थे, उन्हें मछली के शिकार माही के द्वारा उनकी आमदनी बढ़ सके। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने विभिन्न नदियों के भीतर रिवर रेंचिंग करके यह मछली ड्रॉप करने की योजना बनाई है। गत वर्ष हम लोगों ने खनवा नदी और छोटी गंडक के सफाई का अभियान शुरू कराई थी और लगभग 15 दिनों तक विभिन्न गांवों के भीतर वो अभियान चला, जिससे नदी कुछ साफ हुई। मैं आग्रह करना चाहता हूं देवरिया वासियों से और खासतौर पर पथरदेवा विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित लोगों से और कुशीनगर के लोगों से कि छोटी गंडक का उतना ही महत्व है जितना गंडक नदी का महत्व है नारायणी का। और इस नाते इसके भीतर बकरों के और मुर्गियों के जो कटने के बाद की गंदगी है, वो कतई वो नदी के भीतर न डालें। कूड़ा करकट से नदी को भरने का काम न करें। इस साल भी हम मार्च महीने के बाद जब पानी कम हो जाएगा तो नदी सफाई अभियान शुरू करेंगे और इन मछलियों से भी नदी की सफाई के माध्यम से होती है। लोग गंदगी का भोजन बना करके वो खत्म कर देती है। तो इस नाते यह एक व्यापक अभियान यहाँ आज अभी हेतिमपुर में कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इसके बाद नौतन हथियागढ़ और नौला रामनगर में छोटी गंडक में डाली जाएगी और खनवा नदी में बहुत घाट स्कूटी के पास कार्यक्रम हो रहा है, वहां पर उसकी जाएगी, जिससे कि इन सभी के किनारे बहुत बड़ी संख्या में हमारी बिंद, मलाह और निषाद जातियां हैं जो नदी के ऊपर जिनका जीवन निर्भर रहा है, उनके उसके माध्यम से ताकत सके। आज यहाँ विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में वो जानकारी देनी है कि मछुआ आवास की योजना के भीतर में जो ऑनलाइन करते हैं तो 1,20,000 से आवास बनाए जा सकते हैं। इसके कार्यक्रम के माध्यम से उनको जागरूक किया जा रहा है। और इसके अलावा निषाद राज वोट योजना योगी जी की सरकार ने प्रारंभ की है, जिसमें नाव के लागत का 40% सरकार अनुदान दे रही है। वो व्यक्तिगत रूप से भी मुनाफा ले सकते हैं। इसके अलावा यदि वो समितियां बनाकर रख लेते हैं तो उसका भी उससे लाभ ले सकते हैं। इसकी जानकारी एक सवाल ये है कि जनपद में या उत्तर प्रदेश के कई जिलों में खाद की बड़ी समस्या हो रही है। एक सभी जनपदों के भीतर खाद बनाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। कल देवरिया जिले में 800 मीट्रिक टन का 8,000 टन से ज्यादा थी
सुबह मैंने जानकारी किया है उसमें से 2,210 क्विंटल बिक्री होती है। आज एक रेक आ गई है जिसके माध्यम से 300 मीट्रिक टन और मिल रही है। कल भी एक रेक यहाँ पर पहुंचेगी जिससे 300 मीट्रिक टन सभी जगहों पर पहुंचेगी। मंत्री जी का चुनाव का परिणाम हमारा क्या कहना है? पहले भी हम लोगों ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यह मतदान होगा और अभी तक जो मेरी जानकारी है 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी थम्पिंग मेजॉरिटी से आगे की ओर बढ़ी है और देर में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की स्थिति में हम पहुंच सकते हैं। और इस प्रकार से जिन लोगों ने लोकसभा के चुनाव में गुमराह करने का काम किया था, जिनके पूरे वादों के आधार पर जनता को दिग्भ्रमित किया था, जनता को बात समझ में आ रही है। और इसी हरियाणा के भीतर और अभी महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में उप चुनाव में समाजवादी पार्टी को धत्ता दिखाने का काम